देखिए, पति-पत्नी के बीच में छोटी-छोटी बातों को लेकर कहा-सुनी हो जाती है अक्सर। छोटी-सी बात ये कब बड़ी बन जाती है, शायद दोनों को भी मालूम नहीं चलता है, क्योंकि उन दोनों के जीवन में जो ज्ञान देने वाले होते हैं, उनके माता-पिता, यानी कि लड़की पक्ष के भी हो सकते हैं और लड़के के पक्ष के भी हो सकते हैं। यानी कि सास-ससुर भी हो सकते हैं और लड़की के माता-पिता भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो छोटी-सी बात थी, वो कब बड़ी बन गई, ये आपको भी मालूम नहीं चला। एक केस के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, एक महीना भी एक विवाह को संपन्न हुए नहीं हुआ था। लड़का और लड़की दोनों सरकारी नौकरी करते हैं। अब जब लड़की का पैसा उसके अकाउंट में आया, तो लड़के ने कहा कि अब हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए और एक मकान खरीद लेना चाहिए। अब लड़की ने ये कहा कि अगर तुम्हें मकान खरीदना है तो तुम अपने पैसों से खरीदो, मैं अपना पैसा इसमें आपको नहीं दूँगी, क्योंकि मैं अपने पैसे को अपने मायके वालों को देने वाली हूँ। कुछ पैसा मैं मायके वालों को दूँगी और कुछ जो उनके भाई-बहन हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं पैसा दूँगी। लड़के को का ये कहना था कि अगर आप उनको दोगी तो हमारे भविष्य का क्या? हमें भी मकान लेना है, खर्चे इतने हो गए हैं, अब यहाँ पे तुम्हें हमारे घर की कुछ मदद तो करनी पड़ेगी। लड़की का ये कहना था कि देखो ठीक है, मैं थोड़ा-बहुत जो मेरे खर्चे होंगे, मैं अपने खर्चे उठा लूँगी, उसके लिए मैं आपसे पैसा नहीं लूँगी, लेकिन मैं अभी आपको पैसा अपना नहीं दे सकती हूँ। बात इतनी मामूली सी थी, लेकिन वो इतना बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत की गई, जहाँ पर दोनों को भी मालूम नहीं चला। अब यही बात लड़के ने अपने घर में अपनी माताजी से और बहन से कह दी। लड़के का कहना था कि लड़की अपनी जो उसका पैसा है वो अपने मायके वालों को दे रही है। अब इस बात से सास और ननद काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, हमने तो लड़की से विवाह इसलिए किया था कि दोनों एक मकान ले लें और हमारे घर का भी खर्चा थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने इनसे कोई दहेज की माँग नहीं की, हमने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। अब यहाँ पर लड़की को अपने पैसे जो है लड़के को तो देना ही चाहिए, क्योंकि अब वो लड़की हमारे घर की बहू है। बात इतनी छोटी-सी थी कि बात जो है ये न्यायालय तक पहुँच गई। अब देखिए, यहाँ पर समझदारी ये थी लड़के की कि लड़के को ये बातें अपने घर में, यानी कि अपने माताजी या बहन को नहीं साझा करनी चाहिए थी, और लड़की को ये बात भी समझानी थी कि देखिए, धीरे-धीरे हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी, हमारे बच्चे होंगे या हमें इन्वेस्ट करना है। ये बात समझाने में लड़के को जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो लड़की जो 1 महीना भी उस घर में प्रवेश किए हुए नहीं हो रहा है, अगर आप उसको उसी दिन से समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में कि धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ और उम्र के साथ-साथ सीखी जाती है। उस वक़्त जो लड़की 24-25 साल की है, उसको नहीं समझ में आ रहा है अभी कि हमें मकान लेना है, या उसके जीवन में अभी उसके माता-पिता इम्पोर्टेंट है, उसके भाई-बहन की पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर 1 महीने में वो आपके साथ मकान लेने को तैयार नहीं होगी। वो वहाँ पर देखेगी कि जहाँ पर उसकी ज़रूरत उसके पैसे की ज़्यादा है। इन बातों को लेकर दोनों के बीच में नोक-झोंक हो गई। बात बहुत मामूली सी थी, जहाँ पर दोनों बहुत आसानी से अपने मामले को समझ सकते थे, सुलझा सकते थे। लेकिन ये मामला जो आके रुका, वो न्यायालय तक रुका, जहाँ पर दोनों पक्ष, लड़का पक्ष भी और लड़की पक्ष, ना जाने उनके कितने पैसे खर्च हो गए। तो ऐसी बातों को लेकर अगर आप न्यायालय आते हैं, तो ये समझदारी नहीं होती है, आपको बैठकर ही बात करनी होती है। रास्ता निकाला जा सकता है, जब समस्या होती है तो समाधान भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में समस्या आ रही है, तो समाधान नहीं आएगा। समस्या है तो समाधान भी है। तो इसलिए हो सके तो अपने मामले पहले घर में सुलझाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।